महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो हुआ है उसने सब कुछ सामने रख दिया है कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के हालात क्या हैं, कितने खराब हैं। भविष्य में और हालात इस बार इतने खराब हो गए कि संजय राउत आदित्य ठाकरे के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई है। चुपचाप देखते रहे उद्धव ठाकरे, मीटिंग के बीच में ही अंत में रो पड़े आदित्य ठाकरे। जी हाँ, तो क्या राज्यसभा चुनाव ने यूबीटी को तार तार कर दिया? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। क्यों चुपचाप रहे उद्धव ठाकरे, क्यों नहीं बोल पाए कुछ, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लंबे समय से राज्यसभा चुनाव को लेकर खींचतान चल रही थी। वो विपक्ष में ज्यादा चल रही थी पक्ष के बजाय, क्योंकि पक्ष की सीटें बीजेपी की तरफ से बिल्कुल तय थी, बाकी पार्टियां भी बिल्कुल उसी लाइन पर थी। लेकिन विपक्ष की विरोधियों की जो एक सीट थी उस पर ही खासा बवाल मचा हुआ था। विपक्ष की एक सीट पर एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन थी। कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी। कांग्रेस का ये कहना था कि हमें नेता प्रतिपक्ष का पद बना रहेगा, उसके लिए हमें ये सीट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से आदित्य ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया कि सबसे बड़ी पार्टी हम है तो पहला हक हमारा ही है। लेकिन वहीं तीसरी तरफ एनसीपी ने जब बाद में शरद पवार का नाम आगे बढ़ाया तो उसके बाद विवाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार की पहले से ही पैरवी कर रहे थे संजय राउत। जी हाँ, वही संजय राउत जो कि यूबीटी के नेता है, शिवसेना यूबीटी के नेता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी में काम करते हैं, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन गाते किसका है? गाते हैं शरद पवार का। यही कुछ हुआ है यहाँ पर। जी हाँ, आप साफ हो गया यहाँ पर कि संजय राउत ने जो बैटिंग की है शरद पवार के लिए, उसी के बाद उद्धव ठाकरे भी माने हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे तो पूरी तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी के लिए खड़े हो गए थे। प्रियंका चतुर्वेदी को हर हाल में चाहते थे कि वो राज्यसभा जाएं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी के लिए आदित्य ठाकरे कुछ नहीं कर पाए। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी की इतनी पैरवी वो क्यों कर रहे थे ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो अपनी पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी को ही राज्यसभा भेजना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने साफ कह दिया था कि राज्यसभा जाएंगे विपक्ष की तरफ से तो वो शरद पवार ही होंगे, और अंत में शरद पवार के नाम का ही ऐलान हुआ। अब इस ऐलान के बाद मीटिंग में खासा बवाल हुआ। यूबीटी की मीटिंग मातोश्री में हुई तो उसी मीटिंग में संजय राउत और आदित्य ठाकरे आपस में लड़ पड़े। जी हाँ, चाचा भतीजे के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। हालात तो यहाँ तक थे कि आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि आपने अपनी पार्टी के बजाय दूसरों की पार्टी को ज्यादा तवज्जो दी, दूसरों के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी और शरद पवार के पीछे जाकर खड़े हो गए। जबकि आदित्य ठाकरे ने यह तक कहा कि आपके पीछे मेरे पिता उद्धव ठाकरे हमेशा खड़े रहे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहाँ तक है कि दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, और चुपचाप रहे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, कुछ नहीं बोले, क्योंकि एक तरफ उनका अपना बेटा था तो दूसरी तरफ मजबूरी यानी कि संजय राउत थे, जो कि सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे की मजबूरी बन गए। अब वो किसी को रोकना नहीं चाहते थे, किसी को टोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों तरफ उनका अपना ही नुकसान था। इसीलिए चुपचाप देखते रहे, मीटिंग में भयंकर लड़ाई होती रही। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि अंत में आदित्य ठाकरे रो तक पड़े, क्योंकि आदित्य ठाकरे इस पूरे के पूरे मामले में कमजोर साबित हुए, अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाए। राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी नजर आई, मैच्योरिटी की कमी नजर आई, और संजय राउत अपना काम कर ले गए। इसी वजह से आदित्य ठाकरे कमजोर पड़ गया, अंत में रोने तक लगी। ये बातें भी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर मामला भयंकर हो गया। यूबीटी के अंदर भयंकर कलह हो गई है, पार्टी में तार तार हो गया, और इससे एक और बात साफ हो गई कि यूबीटी के अंदर कहीं भी अनुशासन दिख नहीं रहा है। जिसको जो मना रहा है वो कर रहा है। बस हाँ, उद्धव ठाकरे को अपने घेरे में ले लो, बाकी जो मनाए वो करते रहो। पार्टी के अंदर यही दिख रहा है। तो आपका क्या कहना है? आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई, और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी की। लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं। तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर
पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे, तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है, तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए। इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही, तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शह ना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।